हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शन से स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को लोएस्ट टर्म या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है ये पूरा कंसेप्ट समझाऊंगी, जो कि आपको आगे की क्लासेस में भी बहुत काम आने वाला है। तो बिल्कुल ध्यान से समझना। देखो यहाँ पर हेडिंग है एक्सप्रेसिंग अ फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म और इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। किसी भी एक फ्रैक्शन को उसकी लोएस्ट फॉर्म टर्म में या फिर उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। कह रहा है इन एनी फ्रैक्शन इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट वन, देन द फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन लोएस्ट टर्म और इन सिंपलेस्ट फॉर्म। कह रहा है कि कोई भी एक फ्रैक्शन हो, अगर उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ वन है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। जैसे 2/3, 2 और 3 का कॉमन फैक्टर सिर्फ वन है, तो इसका मतलब 2/3 जो है वो लोएस्ट फॉर्म में है या फिर वो सिंपलेस्ट फॉर्म। लेकिन अगर मैं बोलूँ 2/4, इनका जो कॉमन फैक्टर है वो वन नहीं है, टू है, क्योंकि ये दोनों ही नंबर टू की टेबल में आते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब 1/2 जो है वो मेरी लोएस्ट फॉर्म है, क्योंकि अब ये किसी और टेबल में नहीं आते और इनका फैक्टर भी जो क्या है वन ही है, कॉमन। ठीक है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है। वो फॉर्म जब तक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर वन ना आ जाए, तब तक आपको उन्हें कट करते रहना है। अब वन आते ही वो अपनी लोएस्ट फॉर्म में आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 16/20, क्या ये लोएस्ट फॉर्म में है? नहीं। इनका कॉमन फैक्टर टू भी है, इनका कॉमन फैक्टर फोर भी है ना। तो ये फोर की टेबल से कट होता है फोर पे, ये फोर की टेबल पे आता है फाइव पे। तो 4/5 आपका आंसर है। अब ये लोएस्ट फॉर्म है इसकी, क्योंकि 4/5 अब किसी और की टेबल में नहीं आता। 4 और 5 का कॉमन फैक्टर अब वन है सिर्फ। ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर आपको और दे रखा है, जैसे 36/60 है, क्या ये लोएस्ट फॉर्म है? नहीं, क्योंकि ये दोनों सिक्स की टेबल में आते हैं। 6 6 जा 36, 6 10 जा, तो मतलब 6/10 अब मेरी लोएस्ट फॉर्म हो गई। नहीं, अभी भी ये लोएस्ट फॉर्म नहीं है, क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर वन नहीं है, इनका कॉमन फैक्टर अभी भी टू है। टू की टेबल में ये थ्री पे आता है और ये फाइव पे आता है। तो 3/5 आपका आंसर। अब ये लोएस्ट फॉर्म है, क्योंकि थ्री और फाइव एक टेबल में नहीं आते हैं और इनका कॉमन फैक्टर यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक है। उसी तरीके से अगर कोई और एग्जाम्पल हमें नहीं दे रखे, अब फिगर इट आउट के क्वेश्चन हम इसके पहले ही कर चुके हैं। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को समझेंगे। पहले आप टॉपिक को समझिए, उसके बाद क्वेश्चंस कीजिए, क्योंकि अगर आप पहले क्वेश्चंस कर लेंगे, टॉपिक नहीं समझेंगे, तो एग्जाम में आपको दिक्कत होगी। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इस चैप्टर के बाद आपको कौन सा चैप्टर करना है वो भी आप मुझे कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। थैंक यू।